अंदर कट चुके हैं। अब हम लोगों की अराउंड 10 किलोमीटर की ऑफ रोड ड्राइविंग होगी। नॉर्मल गाड़ियां यहाँ पे चल ही नहीं सकती हैं क्योंकि पूरा डेजर्ट लैंडस्केप है, फंस जाएंगी। फाइनली पहुंच गया मैं, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। अभी हम लोग हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द आइसोलेटेड, वन ऑफ द क्लोजेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट कंट्रीज में, जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। और आज हम लोग उस जगह जा रहे हैं जिसके लिए तुर्कमेनिस्तान फेमस है। काफी खतरनाक जगह है बट उतनी ज्यादा खूबसूरत जगह भी है, जिसका नाम है गेट्स ऑफ हेल या डोर टू हेल। लोकली इसको बोलते हैं दरवाजा। दरवाजा इस कंट्री के कहीं सेंटर में आता है। ऐशगाबाद से अराउंड 275 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। दोपहर से लेकर शाम तक में 275 किलोमीटर ड्राइव करने वाले हैं कैपिटल से दरवाजा क्रेटर, गेट्स ऑफ हेल, डोर ऑफ हेल की तरफ। सो गाइस, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। जस्ट अभी 1 मिनट पहले सनसेट हुआ है मेरे पीछे कहीं वहाँ पे, और आई थिंक 15 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में डार्क हो जाएगा, रात हो जाएगी। सॉरी, शाम के 5:30 बजे सनसेट हुआ है, तो अभी 6 बजने वाले हैं। मैंने गलती से 5:30 को 6:30 बोल दिया। वर्ल्ड फेमस, जिसके लिए तुर्कमेनिस्तान दुनिया भर में फेमस है, अपने गैस क्रेटर के लिए, डोर्स टू हेल के लिए, गेट्स ऑफ हेल के लिए। वहाँ पहुँचने वाले हैं, आस ही पास है, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये तो पूरा हाईवे हो गया ऐशगाबाद और दशगुज का, यानी उज्बेकिस्तान बॉर्डर का, ठीक है। पर जो गैस क्रेटर है डोर टू हेल, हाईवे से हट के है। गैस क्रेटर ना मेन रोड से अराउंड 10 किलोमीटर अंदर है, राइट की तरफ है। तो हम लोग यहाँ कहीं राइट की तरफ अंदर जाने वाले हैं। तो होपफुली आधे से 1 घंटे में गैस क्रेटर हम लोग को दिख जाएगा। लोग जो तुर्कमेनिस्तान किसी तरह पहुँच भी जाते हैं ना, उसमें से बहुत सारे लोग ना सिर्फ गैस क्रेटर को ही देखने आते हैं। व्हाट हैपेंड? तुर्कमेनिस्तान के इस पार्ट में यार ठंड ज्यादा है कंपेयर टू ऐशगाबाद। अब ठंड लगने लगी है, जैकेट डालना पड़ेगा। तुर्कमेनिस्तान की पूरी इकोनॉमी ऑयल एंड नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट है, और तुर्कमेनिस्तान का ये एरिया, ये पार्ट पूरा बहुत ही ज्यादा ऑयल एंड गैस रिच एरिया है। तो इसके आसपास ना बहुत सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। इसी पूरे रीजन से, इसी पूरे एरिया से तुर्कमेनिस्तान ऑयल और गैस को निकालता है। तुर्कमेनिस्तान नेचुरल गैस को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज और एक्स सोवियत कंट्रीज को। इवन चाइना को भी काफी ज्यादा देता है तुर्कमेनिस्तान। इवन यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से चाइना तक के लिए पूरा पाइपलाइन या तो बन चुकी है या तो बन रही है। मैं 1-2 लोग से पूछा, लोग बोल रहे हैं हाँ बन के रेडी हो चुकी है। डायरेक्ट यहाँ से चाइना तक नेचुरल गैस को भेजता है, चाइना खरीदता है। यहाँ की मोटर बाइक से इतनी ज्यादा आवाज करती है। इनफैक्ट आप लोगों ने भी तापी का नाम सुना होगा। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया जो पाइपलाइन थी या है, पता नहीं क्या स्टेटस है, वो भी नेचुरल गैस के लिए ही थी। तुर्कमेनिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक के लिए जाने के लिए। इन लोग बोल रहे हैं कि तुर्कमेनिस्तान के पार्ट का तापी का काम कब का पूरा हो चुका है, बट बाकी अभी तक पता नहीं होगा अभी कि नहीं होगा, कहाँ रुक चुका है किसी कोई आइडिया नहीं। अगर कभी कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा इंडिया तक ये इस एरिया से नेचुरल गैस पहुंचेगा। इसको आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट अभी तक अननोन स्टेटस है इसका। ये देखो, काफी किलोमीटर दूर से कोई आया है हमारे लिए। सलाम। तो यहाँ आसपास के विलेज में ना इन लोगों ने, कोई इनके जान पहचान का कोई होगा, किसी को फोन से बोल के कुछ खाना बनवा के मंगवाया है, तो देने आए थे। बोल रहे हैं खाना खा लो, बाद में ठंडा हो जाएगा क्योंकि ठंड बहुत तेज बढ़ रही है यहाँ पे। कुछ वैसा है नहीं गर्म करने के लिए। Who was he? Your nephew. Whose nephew? His nephew. तो जो हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं, उनके ये भतीजे थे जो खाना दे के गए हैं। स्मेलिंग वेरी गुड। What is it? है क्या ये? We'll see that. That's surprise. ओके। अगर तापी प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इन तीनों कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो वो देखो उधर कहीं मेन रोड है। हम लोग मेन रोड से अंदर की तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ अंदर कट चुके हैं। अब हम लोगों की अराउंड 10 किलोमीटर की ऑफ रोड ड्राइविंग होगी। नॉर्मल गाड़ियाँ यहाँ पे चल ही नहीं सकती हैं क्योंकि पूरा डेजर्ट लैंडस्केप है, फंस जाएंगी। तो 4x4 ज़रूरी है यहाँ पे। गाड़ी की लाइट जल चुकी है। कुछ ऐसा रास्ता है। हम लोग पूरा माउंटेन एरिया प्लस डेजर्ट लैंडस्केप में ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हिल रही है, बहुत ज़्यादा।
फाइनली पहुंच गया मैं, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे फाइनली पहुंच चुका हूँ। ये है वर्ल्ड फेमस डोर टू हेल, गेट्स ऑफ हेल, दरवाजा गैस क्रेटर। अभी भी पूरी तरीके से रात हुई नहीं है, आधे घंटे में तो डार्क हो जाएगा, तो इसका कलर बहुत प्यारा दिखेगा, पूरा कंट्रास्ट आएगा। कितना बड़ा है यार ये, गजब यार गजब। ये हमारी कार के उस तरफ दरवाज़ा, और यहाँ पे सबको बहुत तेज़ भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। अभी जो गर्मा गर्म खाना बन के आया उसे खाते हैं पहले। तो क्या है यार ये खाने को, ऐसा डम्पलिंग मानती। तो ये देखिए, ये मानती है, तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया का खाना है ये डम्पलिंग टाइप का होता है। इसे रोस्टेड और बॉइल्ड स्टीम्ड, तो मे बी डायरेक्ट रोस्टेड हो या पहले स्टीम्ड फिर रोस्टेड है, कुछ ऐसा है ये। बहुत ही ज्यादा अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। एंड व्हाट इज फिल्ड इनसाइड? पंपकिन। ओ, तो इसके अंदर कद्दू भरा हुआ है। ओनली पंपकिन और समथिंग एल्स एज वेल? कार्तुशका, स्पिनच, और बहुत सारा से खाते हैं पहले। पंपकिन यार ये बहुत ज्यादा बड़ा है, वाओ, रियली वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी यार ये तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। उसका आप शेप देखिए, रोज फ्लावर होता है, गुलाब का फूल, उसके शेप का इन लोगों ने बनाया हुआ है। नेचर के पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीक्रेट्स होते हैं, और ये डोर टू हेल नेचर का ट्रू वंडर माना जाता है, जो कि लोकेटेड है दरवाजा विलेज में इन काराकुम डेजर्ट। इसके पास दरवाजा विलेज के नाम से ही इस गेट्स टू हेल का नाम पड़ा है, दरवाजा। ये तुर्कमेनिस्तान का मोस्ट फेमस साइट, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन द वर्ल्ड में आता है, क्योंकि ये मैन मेड डिजास्टर है, ये नेचुरली नहीं बना है। ये दरवाजा गैस क्रेटर 50 साल से भी ज्यादा टाइम से ऐसे ही जलता हुआ आ रहा है, सिर्फ एक ह्यूमन एरर की वजह से। ऑल्दो ये गैस क्रेटर एक नेचुरल फीचर लगता है, बट ये रिजल्ट है सोवियत जियोलॉजिस्ट के एक ड्रिलिंग का, जो कि 1971 में किया गया था, 5 डिकेड्स के भी पहले। 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट इस एरिया में ऑयल और गैस को ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये एरिया पूरा बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ऑयल एंड गैस रिच एरिया है। तो वो सारे लोग बहुत ही हैवी मशीन और बहुत ही हैवी इक्विपमेंट का यूज कर रहे थे ऑयल एंड गैस फील्ड को ढूंढने के लिए। तभी अचानक से उनकी हैवी मशीन्स इस गैस क्रेटर में जाके गिर गई, और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा गड्ढा हो गया। जितना बड़ा आप ये पूरा गड्ढा देख रहे हो, इतना बड़ा गड्ढा हो गया। फिर उसके बाद नेचुरल गैस, जो कि मोस्टली मीथेन गैस होती है, यहाँ से लीक करने लगी, क्योंकि उस टाइम इस एरिया में और उसके आसपास काफी सारे विलेजेस होते थे, लोग रहते थे। तो मीथेन गैस इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लीक होने के बाद सब जगह जाने लगी, फैलने लगी। तो यहाँ के एनवायरनमेंट को, लोगों को, नेचर को, लाइफस्टाइल को, सब चीजों को बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगा। इस मीथेन गैस का, इस नेचुरल गैस का बहुत ही निगेटिव इफेक्ट पड़ने लगा सब लोगों को। फिर सोवियत जियोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इस पूरे नेचुरल गैस को, मीथेन गैस को आग लगा दी जाए। 2-4 दिन में या 1-2 हफ्ते में पूरा जल के खत्म हो जाएगा। जब पूरी नेचुरल गैस जल के खत्म हो जाएगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। और 5 दिन की जगह आज 5 डिकेड्स से भी ज्यादा हो चुके हैं, 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी ये आग आज भी वैसी की वैसी ही जल रही है आज तक। और जियोलॉजिस्ट को और किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कब तक जलता रहेगा। हो सकता है ये गैस क्रेटर कल बुझ जाए, हो सकता है ये गैस क्रेटर 1 साल के बाद बुझ के खत्म हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले 100 साल तक भी ये गैस क्रेटर कभी बुझ के खत्म ना हो। ये दरवाजा गैस क्रेटर 70 मीटर्स वाइड है और 30 मीटर्स डीप है। इतना ज्यादा बड़ा है ये, ऑलमोस्ट साइज ऑफ फुटबॉल फील्ड। और इसके नीचे काफी सारा ऑयल एंड गैस का रिजर्व है। इनिशियली इस जगह का नाम तो रखा गया दरवाजा गैस क्रेटर, बट यहाँ के लोकल लोगों ने जब इसको पहली बार देखा तो उनको हेल जैसा फील हुआ। उन्होंने जैसा सोचा था, जैसा पढ़ा था कि नरक कैसा दिखता होगा, वैसा इनको ये लगा, ये लोकेशन, ये जगह, ये दरवाजा गैस क्रेटर। तो उसके बाद यहाँ के लोकल लोगों ने अपनी लैंग्वेज में इसका नाम रख दिया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डोर ऑफ हेल या गेट्स ऑफ हेल, जितनी देर से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ।
ये गेट्स ऑफ हेल वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें से कॉन्टिन्यूसली नेचुरल गैस निकल रही है जो कि मेनली मीथेन गैस और कुछ अदर गैसेस से भी मिलके बनी है। और ये मीथेन गैस कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है, यानी कि इस नेचुरल गैस को ना ही आप लोग सूंघ सकते हो और ना ही देख सकते हो। और इस नेचुरल गैस का ग्रीन हाउस इफेक्ट में दूसरा सबसे बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से पूरे अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटर है और उसके साथ ही यहाँ की नेचुरल गैस इंसानों के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो उस टाइम ना यहाँ पे जितने भी आसपास विलेज होते थे, लोग रहते थे ना, सबको यहाँ से हटा दिया गया, शिफ्ट करवा दिया गया। इस एरिया के आसपास पूरी गांव की आबादी थी, जैसे यरवेंट था वैसा ही। तो आज के टाइम पे यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई गांव नहीं है। नियरेस्ट विलेज यहाँ से काफी दूर है, यहाँ से काफी दूर में भी शायद 10 किलोमीटर दूर कोई विलेज होगा या कोई टेंट होगा, वहाँ लोग रह रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो, इंसान के लिए भी, नेचर के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांटेशन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सब चीजों के लिए यहाँ की गैस काफी ज्यादा खतरनाक है। हम लोग जब यहाँ भी पहुंचे थे आधे घंटे पहले, तो कोई लोकल फैमिली थी यहाँ पर आई हुई अपने कार से। यहाँ पे उन लोग नाश्ता और चाय वगैरह पी रहे थे, अब लोग चले गए हैं। अब पूरे इस गैस क्रेटर में मैं अकेले हूँ, मतलब मेरे साथ 4 और ड्राइवर हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। आसपास पूरा काला है, सन्नाटा है, पूरा डार्क ब्लैक है, आसपास कुछ भी नहीं है, ना कोई जानवर ना कोई इंसान हम लोग के अलावा। यानी कि पूरा गैस क्रेटर अभी के टाइम पे सिर्फ मेरा है। और हवा इतनी ज्यादा तेज चल रही है कि मेरे को चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, लिटरली चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। तो देख सकते हो गैस क्रेटर के अलावा कुछ भी यहाँ पे विजिबल नहीं है, सब कुछ घना एकदम काला है एकदम। इस गैस क्रेटर को अगर बुझा दिया जाए ना, तो यहाँ पे एक रोशनी का एक तिनका भी नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, पूरा काला। ठंड तो बहुत ज्यादा है, हम लोग जैकेट पहन ली है, बट इस गैस क्रेटर की वजह से ना काफी गर्मी है यहाँ पे। यहाँ के आसपास एनवायरनमेंट काफी गर्म हो चुका है। गर्मी में पता नहीं क्या हाल होता होगा, ठंड में तो काफी अच्छा लग रहा है। गर्मी में जब सब कुछ यहाँ गर्म रहता होगा, डेजर्ट है पूरा, टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाता है, लोग तो बारबेक्यू हो जाते होंगे यहाँ पे। चरी, व्हाट अबाउट इन समर्स? In summers, it's very hot. When you get closer, you may feel 2 times. 2 times. Yeah. You become barbecue. Yeah, we become barbecue. It will become lunch. Yeah, it will become lunch. Oh yes. At 6 p.m. You will become dinner. ये पूरा एरिया 100% एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री एरिया है। आसपास यहाँ कुछ है नहीं, तो पूरा आसमान क्लियरली विजिबल है। आसमान के सारे तारे सितारे सब कुछ बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। पता नहीं कैमरे में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ह्यूमन आई से तो दिख रहा है। सो गाइस, हम लोग गेट्स ऑफ हेल पे अराउंड 6 बजे के आसपास पहुंचे थे। अभी रात के 9 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर थे, काफ़ी फोटोग्राफी वगैरह कराया, और अब हम लोग जा रहे हैं इसके आस पास। हम लोग रात में कहीं रुकेंगे, कल मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे दूसरे शहर की तरफ, बॉर्डर के पास। सो गाइस, हम लोग रात में जहाँ रुकने वाले हैं वहाँ पे आ चुके हैं। ये युर्त है, यहाँ पे लोकल लोगों का, यहाँ के विलेजर्स का ट्रेडिशनल घर, जहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के और इस एरिया, इस रीजन के लोग रहते हैं युर्त में। जनरली इस स्ट्रक्चर को सेंट्रल एशिया में युर्त बोलते हैं और मंगोलिया और उसके आसपास के एरिया में गिर या गेर बोलते हैं। जब मैं मंगोलिया गया था तो रुका था, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आसपास कई सारे युर्त्स हैं। एक ये है, देखते हैं अंदर क्या। सब लोग अंदर चले गए। सलाम सलाम सलाम। तो यहाँ पे सब लोग अपना शू उतार रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंदर से यार, बाहर से उतना बड़ा लग नहीं रहा था, बट अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे टेबल है, ये गैस है, इस नेचुरल गैस। No. विच गैस इज दिस? Diesel. डीजल। तो डीजल से यहीं पे खाना पीना बनाएंगे, गर्म करेंगे, जो भी करना होगा। और यही पूरे गिर को हॉट भी रखता है, बाहर चाहे जितनी ठंडी हो जाए, अंदर पूरा गर्म रहेगा। मैंने आप लोगों को युर्तमारी में भी दिखाया था, जहाँ मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया था। ये पूरा इसका मटेरियल ना एनिमल के वूल से बनता है, पूरा पैक्ड रहता है, पूरा ये अंदर से बाहर को पूरा इंसुलेट कर देता है। बाहर से जितनी ठंड हो, बाहर की ठंडी अंदर नहीं आएगी, अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी, ये अलग से और गर्म कर देगा। We feel cold, so we want to get some heat. ओह हम लोग दरवाजा गैस क्रेटर से अभी काफी दूर आ चुके हैं, बट यहाँ से भी ना दरवाजा गैस क्रेटर इतना ज्यादा बड़ा है, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ फुटबॉल स्टेडियम। तो यहाँ से भी ना उसकी पूरी लाइटिंग दिख रही है पूरे आसमान में। आपको दिखाता हूँ बाहर जाके। ओके, तो यहाँ लोग बाहर जा रहे हैं। अभी मैं फ्लैशलाइट ऑन नहीं करूँगा,
ताकि लाइटिंग आप लोग बाहर इजली दिखे। ये देखो, ये युर्त है। युर्त के पीछे काफ़ी दूर दरवाज़ा गैस क्रेटर है, बट यहाँ तक लाइट दिख रही है उसकी। थोड़ा मैं इस तरफ मूव करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। देखो अब युर्त ख़त्म हो रहा है और कितनी ज़्यादा तेज लाइट, इतनी दूर से भी पूरे दरवाज़ा गैस क्रेटर की इतनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी है नेचुरल गैस के कंबशन की। थोड़ा जूम करता हूँ, देख सकते हो पूरा आसमानी ऑरेंज हो चुका है इसके लाइट से। ओह, तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय लग रही है। अब ये काफ़ी खुश हो गए हैं चाय पी के, काफ़ी देर से बोल रहे थे चाय पीना है चाय पीना है। हम लोग वजह से ही वेट कर रहे थे गैस क्रेटर के पास, अब फाइनली को चाय मिली। नाउ इज़ वेरी हैप्पी टू गेट द चाय। हाँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, अंदर युर्त भी गर्म, चाय भी गर्म। गर्मा गर्म चाय पीते हैं अपनी, ये गर्मा गर्म चाय। सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन फ्रॉम दरवाज़ा तुर्कमेनिस्तान। अभी अगला दिन हो चुका है, हम लोग रात में युर्त के अंदर ही सोए हैं। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, हम लोग निकल चुके हैं तुर्कमेनिस्तान के 3rd या 4th लार्जेस्ट सिटी दशोगुज के लिए, जो कि तुर्कमेनिस्तान के एक्सट्रीम नॉर्थ में लोकेटेड है और उज्बेकिस्तान के बहुत ही नज़दीक बॉर्डर पे लोकेटेड है। दरवाज़ा से दशोगुज का डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर है और कैपिटल एशगाबाद से दशोगुज का डिस्टेंस अराउंड 550 किलोमीटर है। तो हम लोग ड्राइव करके जा रहे हैं। पूरे रास्ते की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो 4-5 या 6 घंटे लग सकते हैं दशोगुज पहुँचते पहुँचते। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है और दूर दूर तक कोई भी रोशनी नहीं है हमारे कार के अलावा। पूरा घना काला अंधेरा दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी। सो गाइस अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। ठंड बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि हम लोग उज्बेकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग ऐसे शॉर्ट ब्रेक लिए हुए हैं, आप लोगों को मैं कुछ दिखाता हूँ अभी, क्योंकि ये पूरा एरिया, आसपास का एरिया पूरा ऑयल एंड गैस रिच एरिया है, नेचुरल गैस रिच एरिया है। तो देखो यहाँ पे तंदूर है, तुर्कमेनिस्तान का तमदीर या तंदीर। तो यहाँ पे जो तंदूर इनका है ना, वो भी पूरा नेचुरल गैस से ऑपरेटेड है ये तंदूर। बट पूरा ये नेचुरल गैस की काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पूरी पाइपलाइन गई हुई है। ये देखो पूरे गांव में, डेजर्ट में, विलेज में, पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, पूरी नेचुरल गैस की पाइपलाइंस है। इतनी तेज ठंड है, हाथ पूरा जम रहा है, गल रहा है। मेरे ख्याल से 0 डिग्री के आसपास हो सकता है, 2 डिग्री। तो टेम्परेचर अभी 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। मैंने 0 अंदाज से बताया, सही बताया लगभग। इनके पास लोकल सिम कार्ड है तो उससे चेक कर रहे हैं। नेटवर्क उतना अच्छा आ नहीं रहा है, बोल रहा है 2G या 3G आ रहा है। कैपिटल में 4G आता है इनके लोकल सिम कार्ड से। इस कंट्री में 5G अभी नहीं आया है। सो गाइस हम लोग दशोगुज पहुंच चुके हैं, तुर्कमेनिस्तान की 3री या 4थी सबसे बड़ी सिटी, क्योंकि पहली और दूसरी सबसे बड़ी सिटी हो गई एशगाबाद और तुर्कमेनाबाद। 3रे 4थे में मारी और ये आता है दशोगुज। चारी जो है, चारी का ये होम टाउन है दशोगुज। तो चारी यहीं के रहने वाले हैं दशोगुज के। सिटी को ऐसा बोला जाता है, सिटी काफ़ी डेजर्टेड है, लोग पॉपुलेशन बहुत ही कम दिखेंगी, ऑलमोस्ट कोई दिख ही नहीं रहा, पूरा खाली खाली लग रहा है पूरा शहर। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे एंशिएंट टाउन जा रहे हैं जिसका नाम है कोनिये उर्गेंज। यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर दूर है। काफी एंशिएंट टाउन है, काफी हिस्टोरिक है। आई थिंक 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ दशोगुज में सारी रंग की कार्स दिखने लगी हैं जो कि एशगाबाद में नहीं दिखती थी, व्हाइट और सिल्वर के अलावा। यहाँ पे सारे कलर्स की कार दिख रही हैं और यहाँ पे काफ़ी कार पुरानी भी दिख रही है मेरे को। सो गाइस दशोगुज शहर में घूमने के लिए कुछ भी खास नहीं है, बस एक नॉर्मल सिटी है दशोगुज। तो अभी हम लोग बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही ऐतिहासिक शहर में आए हुए हैं जिसका नाम है कोनिये उर्गेंज। ये शहर लगभग 1000 साल पुराना है और इस पूरे शहर में बहुत सारी एंशिएंट बिल्डिंग्स है रिलेटेड टू सिल्क रोड, जो कि आज से 1000 से 2000 साल पहले ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता था। ट्रेडिंग हुआ करती थी सिल्क रोड के थ्रू। तो उस रूट पे कोनिये उर्गेंज बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक शहर था पहले के टाइम पे। इस शहर में अब कुछ भी नहीं बचा, बहुत ही छोटा शहर रह चुका है। शहर की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 1 लाख के आसपास है, हो सकता है 1 लाख से भी कम हो। तो अभी हम लोग कोनिये उर्गेंज में किसी मोहल्ले में है। कच्ची रोड है, कच्ची सड़कें हैं, कुछ नई गाड़ियां भी हैं, काफ़ी सारी पुरानी गाड़ियां हैं, काफ़ी पुराने ज़मानों वाली सोवियत गाड़ियां भी यहाँ काफ़ी दिख रही हैं, देख सकते हो। सलाम।
तो अभी हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हुए हैं। खाना क्या, लंच, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, जो भी बोलो, कुछ ऐसा है। अंदर चलते हैं। उनश बाहर का एरिया तो काफ़ी पुराना है, बट अंदर से रेस्टोरेंट काफ़ी फैंसी है एरिया के हिसाब से। हम लोगों ने काफ़ी कुछ खाने को मंगाया है। इन्होंने उनश मंगाया है, मैं मारिम खाया था, आप लोगों को दिखाया था अगर याद हो तो। ये इनका उनश है, ब्रेड के साथ खा रहे हैं, तुर्कमेन नॉन के साथ। और मैं नाम भूल जाता हूँ, व्हाट्स द नेम? तो ये मर्जमैक है, जो कि दाल और काफ़ी सारे वेजिटेबल को मिला के बनता है। और ये देखो कुछ ऐसा स्पून है इनका, काफ़ी कलरफुल, काफ़ी फैंसी, लकड़ी का है बट कलर करके काफ़ी फैंसी बना दिया है इसको। तो इसको स्पून से खाएंगे। और ये सैलड है, ग्रीन सैलड। अभी एक आइटम आना बाकी है। और साथ में हम लोगों ने चाय मंगाया है, ये ग्रीन टी है इसके अंदर, और ये इनकी ब्लैक टी है। सो मिस्टर चारी, व्हाट डू यू कॉल इट? मेलेमन। तो ये मेलेमन है। हर एरिया का अलग अलग टेक्निक होता है बनाने का। एक्चुअली ये ऑमलेट बोल सकते हो, ऑमलेट है, अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई है। इसको चाहे ऐसे खा लो, चाहे तुर्कमेन ब्रेड के साथ खा लो। इतना कुछ खाने का मेरा रेस्टोरेंट का बिल आया है 70 मानत। पूरा खाने का मेरा लगा अराउंड 300 रुपये का राउंड आएगा। बहुत ही कड़ाके की ठंड है, टेम्परेचर अभी 0 डिग्री के आसपास है और लिख के आ रहा है फील्स लाइक -5। तो जैकेट के बाहर हाथ निकालते ही हाथ गलने लग रहा है। तो ये जो सामने आप बहुत ही टॉल मीनारत देख रहे हो, उस मीनारत का नाम है कुतलुक तिमूर मीनारत। और ये मीनारत पूरे सेंट्रल एशिया का टॉलेस्ट मीनारत है, सबसे लंबा मीनारत है पूरे सेंट्रल एशिया का। इसकी हाइट है अराउंड 60 मीटर्स। पूरा ये कोन के शेप में बना हुआ है, पूरा ये मड ब्रिक से बना है। सो गाइस, हम लोगों का कोन्या उर्गेंच भी हो चुका है। हम लोग वापस फिर से दशोगुज जा रहे हैं, अराउंड 100 किलोमीटर। तो दशोगुज जाने के बाद हम लोग फिर तुर्कमेनिस्तान से वापस उज्बेकिस्तान चले जाएंगे। तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान का लैंड बॉर्डर को क्रॉस करके दशोगुज शहर से उज्बेकिस्तान बॉर्डर अराउंड 10 किलोमीटर है। तो इन लोग मेरे को वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे बॉर्डर पे। मेरे को जितने भी गाइड्स मिले इस ट्रिप में, एक तरीके का वो सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेटर ही थे। बाकी इन्फॉर्मेशन, बाकी नॉलेज तो मेरी खुद ही अपनी थी। इवन मेरे गाइड्स भी बोल रहे थे भाई इतना कुछ तो मेरे को भी नहीं पता जितना आप बता रहे हो, जितना आपको पता है। तो अभी हम लोगों ने जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया ना, उसके बाद फिर मैं वॉश बेसिन यूज करने गया। मैंने देखा यार इतना नमकीन पानी कैसे आ रहा है। मैं भी कुछ प्रॉब्लम, मैंने उनसे पूछा तो पता चला इस पूरे एरिया में, इस पूरे रीजन में ना, यहाँ का जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है, जो भी वाटर, सब कुछ बहुत ही ज्यादा नमकीन है। एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर है। सैलाइन लेवल बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई है इस पूरे एरिया के रीजन में, इस पूरे एरिया के वाटर में। इसका रीजन है एनवायरमेंटल डिजास्टर। जी हाँ, आप लोगों में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा आरएल सी का, जो कि एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस सी हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, जो आज के टाइम में पूरा सूख चुका है ह्यूमन मिस्टेक की वजह से, इंसानों की खुद की गलतियों की वजह से। अब वो आरएल सी इस एरिया के आसपास ही है, नॉर्थ की तरफ है, जो कि पूरा सूख चुका है। क्योंकि आरएल सी में पानी जाता था सेंट्रल एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और तुर्कमेनिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर आमू दरिया के थ्रू। और उस आमू दरिया में यहाँ के लोगों ने मैन मेड कैनल बना डाला और भी कई तरीके का वाटर को डाइवर्ट किया काफी जगह, तो पानी वहां तक पहुंच नहीं पाया। ये वन ऑफ द रीजन है, और भी काफी कुछ रीजन है आरएलसी के सूखने का। तो इस एनवायरमेंटल डिजास्टर की वजह से इस पूरे रीजन में, इस पूरे एरिया के आसपास जो भी यहाँ पे फार्म है, सॉइल है, सबकी फर्टिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है और पूरा पानी नमकीन हो चुका है, पीने लायक नहीं है बिना ट्रीट किए। तो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के इस पूरे एरिया में फार्मिंग भी बहुत कम होती है, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। फिर इसके बाद मैं दशोगुज शहर से तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान लैंड बॉर्डर क्रॉस करके उज्बेकिस्तान पहुंच गया और उज्बेकिस्तान से फ्लाइट लेके वापस इंडिया आ गया। इस वीडियो के साथ तुर्कमेनिस्तान की ये ट्रिप खत्म होती है। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी तुर्कमेनिस्तान की सीरीज कैसी लगी और आप लोग कहां से मेरी वीडियोस को देखते हैं। अगर आप में से किसी को तुर्कमेनिस्तान ट्रिप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम में कनेक्ट होके पूछ सकते हैं। फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी और नए देश के सफर में।